पीछे सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में आई है, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की हुई है। वो लिस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है मुझे पता नहीं है। हमारे पास ऑफिशियली इस तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है। बाकी कुछ कमियां हो सकती हैं और कुछ उनमें सुधार की भी गुंजाइश है। सब एवं आपदा विभाग के द्वारा 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 370 पटवारी थे, जिसमें पानीपत जिले के भी 9 पटवारियों का नाम शामिल था। वहीं पानीपत जिले में लगभग, जो पानीपत की बात की जाए तो 2 ऐसे पटवारी थे जिनका नाम इस तहसील से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 370 भ्रष्ट पटवारियों के नाम उजागर किए थे, राजस्व आपदा विभाग के द्वारा ये नाम उजागर किए गए थे, पर यह भी था कि इन पटवारियों के नीचे सहायक जो होते हैं वो भ्रष्टाचार के खेल को अच्छे तरीके से चलाते हैं और जो लोग काम करवाने के लिए पहुंचते हैं उनसे पैसे लेकर काम करते हैं। ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, पर ये काम आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी, बावजूद इसके पटवारियों को इस चीज़ का बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जिस प्रकार के काम वो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हो सकती है, क्योंकि वो सहायक हैं, वो किस प्रकार सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जहां हम नायब तहसीलदार से इस पूरे मामले में जानकारी प्राप्त करेंगे, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस प्रकार से जो पटवारी हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ वो दिशा निर्देश देंगे। तो किस तरह के काम हो रहे हैं अब, क्योंकि पटवारियों पर एक बड़ा आरोप लगा था, उसको लेकर उसके बाद अब स्मूथली काम भी चल रहे हैं, कई तरह के आरोप क्यों नहीं रखते। और पीछे सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में आई है, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की हुई है। वो लिस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है मुझे पता नहीं है। हमारे पास ऑफिशियली इस तरह की कोई लिस्ट नहीं आई है। बाकी कुछ कमियां हो सकती हैं और कुछ उनमें सुधार की भी गुंजाइश है। काफ़ी चीज़ों की कमी भी है, लेकिन पटवारी हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हुए भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कोर्ट केसेस हैं, हाई कोर्ट है, यहाँ लोकल हमारी निचली कोर्ट्स हैं, इनके काम रहते हैं। लोगों के काम हैं, अलग अलग तरह के काम हैं। इंतकाल है, जमाबंदी है, गिरदावरी है, इसके अलावा काफ़ी तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं, कई तरह की रिपोर्टें करनी पड़ती हैं। तो पटवारियों के पास काम भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में पद रिक्त भी हैं और सर्कल भी हमारे पुराने हिसाब से चले हुए हैं। सर्कल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जनसंख्या के आधार पर शहर में खासकर है जो सर्कल बंदी दोबारा से होनी चाहिए। तो काम बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन के आधार पर काम काफ़ी बढ़ गए हैं, चाहे उसमें लोगों के दूसरे वेरिफिकेशन संबंधित काम हो या चाहे फिर लैंड रिकॉर्ड से संबंधित काम हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम पटवारियों के पास रहता है। तो सारा दिन हम प्रयासरत रहते हैं कि लोगों को समस्या ना आए, उनकी समस्याओं का समाधान हम लगातार करते रहें और इसके लिए सारा जो रेवेन्यू और राजस्व विभाग है वो लगा रहता है। सर, आपने कहा कुछ खामी है, उनमें बदलाव की जरूरत है या फिर उन पर ध्यान दिया जाएगा भविष्य में, कोई ऐसी समस्या आगे ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्तर पर भी और ऊपर से भी है, जो उसमें सरकार भी है जो तरह तरह से उसमें प्रयास कर रही है। टेक्नोलॉजी भी आ रही है, डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, तो उसमें कई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर भी पटवारियों को और सुविधा देने की भी ज़रूरत है। उनको लैपटॉप्स वगैरह दिए जाएं ताकि वो डिजिटली अपना काम कर पाएँ। बाकी उनके बैठने की और उनका ऑफिस है जो, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। बाकी मैंने कहा, रिक्रूटमेंट नए पटवारियों की हुई है, तो उनकी जो फील्ड में आ जाएंगे तो उससे काफ़ी चीज़ों में सुधार आएगा और सर्कल्स भी अगर बढ़ जाते हैं तो उससे भी स्थिति सुधरेगी। कुछ दिशा निर्देश आप देंगे सर पटवारियों को भविष्य में इस प्रकार की कोई ऐसी? नहीं, दिशा निर्देश तो क्या, हमारे स्टाफ हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम किस तरह से काम कर रहे हैं। सारा दिन उनके साथ मीटिंगें होती हैं, जो भी पेंडेंसीज हैं उसके ऊपर हम मीटिंग करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बाकी सबसे यही एक्सपेक्टेशन है कि सब अपनी ईमानदारी से और अच्छे भाव से है जो सारा काम करें, जो उनकी ड्यूटी है। परिचय दीजिए। मैं सौरभ शर्मा, नायब तहसीलदार पानीपत। थैंक यू। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बॉलीने 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।